नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम खेल जगत में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको नए नए खेलों के बारे में बताते हैं और साथ ही बताते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में, कैसे उनमें पार्टिसिपेट करें और कैसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे। तो आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है साहस और रोमांच का खेल वाटर स्पोर्ट्स, और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी अक्षय कुमार जी से, जो कि है MA इन फिजिकल एजुकेशन और साथ ही ये कैप्टन भी रह चुके हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। तो आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले अक्षय जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो अक्षय जी, जैसे कि आज हम बात करेंगे वाटर स्पोर्ट्स के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाटर स्पोर्ट्स को हम किस तरह से समझें और किस तरह से आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वाटर स्पोर्ट्स क्या है। वाटर स्पोर्ट्स, जब हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसके वर्ड से जो वाटर स्पोर्ट्स है इससे ही क्लियर हो जाता है कि पानी में खेले जाने वाली जो जितने भी खेल हैं तो उसे हम वाटर स्पोर्ट्स कहते हैं। इसे हम एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम एक्वाइट स्पोर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वाटर स्पोर्ट्स में दो प्रकार के इसका भी बाइफरकेट करते हैं हम कि पानी के अंदर और पानी के ऊपर, दो प्रकार से हम इन स्पोर्ट्स में खेलते हैं। तो पानी के अंदर जितनी भी हम क्रीड़ाएं करते हैं तो वो सब वाटर स्पोर्ट्स में कंसीडर की जाती हैं। जी अक्षय जी, आपने बताया कि हम दो तरह से पानी में जो हम खेलते हैं, गेम्स होती है, उसको हम वाटर स्पोर्ट्स कहते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, किस तरह की इसमें गेम्स खेलते हैं और किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि हमने दो चीज़ों में बाइफरकेट किया, इन वाटर एंड ऑन वाटर। ठीक है, इन वाटर में आगे दो मतलब कि एक तो होता है कि कम पानी में, ठीक है, जैसे कि वाटर पोलो। वाटर पोलो एक ऐसी एक्टिविटी है जैसे कि हम पानी में वॉलीबॉल खेलते हैं, जैसे हम ज़मीन पे वॉलीबॉल खेलते हैं, उसी प्रकार से हम पानी में एक एक्टिविटी होती है जो कि वॉल के साथ हम पानी में खेलते हैं। तो ये इन वाटर एक्टिविटीज़ में कंसिडर होती है। अंडर वाटर जैसे डाइविंग है या अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग, अदर जितनी भी हमें पानी के अंदर जाके हम जो एक्टिविटी करते हैं वो अंडर वाटर्स में आती हैं। अंडर वाटर जो बेसिकली है ये एक्सप्लोरेशन के लिए है कि हम सी के अंदर क्या है उसको एक्सप्लोर करते हैं। बट इन वाटर बहुत सी एक्टिविटी ऐसी हैं जो कंपटीशन लेवल पे खेली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ऑन वाटर, कि ऑन वाटर में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ देखते हैं। ऑन वाटर्स में हमारी जितनी भी बोट्स हैं, ठीक है, हमारे अदर स्कीइंग एक्टिविटीज़ हैं, वाटर स्कीइंग एक्टिविटीज़ चलती हैं जो रिक्रिएशनल है बेसिकली। तो उसके बाद हम जो बोट्स इवेंट्स हैं उनको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। बहुत से बोट इवेंट्स ऐसे हैं जो जैसे काइकिंग है, हमारी सेलिंग है, फिर हमारी रोइंग आ जाती है, कैनोइंग आ जाती है। अगर हम स्टिल वाटर को छोड़ के वाइट वाटर में जाते हैं तो इसमें भी बहुत से प्रकार आ जाते हैं। जी अक्षय जी, अभी आपने दो वर्ड्स लिए, स्टिल वाटर और जो वाइट वाटर है वो। अगर हम समझे कि इसमें किस तरह की गेम्स होते हैं और इन दोनों टर्म्स को हम कैसे एक्सप्लेन करें। एक स्टिल वाटर काइकिंग में अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में बोलें कि जहाँ पानी रुका होगा, ठीक है, स्टेबल होगा, तो उसको हम स्टिल वाटर कायाकिंग कहते हैं। इससे वर्ड से ही क्लियर होता है कि स्टिल वाटर, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हमारी कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग, ये तीन इवेंट्स हमारे कवर अप होते हैं, ठीक है। एंड वाइट वाटर कायाकिंग में अगर हम देखें तो हमारे वाइट वाटर कायाक, वाइट वाटर कैनो एंड राफ्टिंग, सलालम, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी वाइट वाटर एक्टिविटीज़ में आती हैं। और तीसरी एक और भी एक्टिविटी है जो कि सी में या एक ऐसी जगह पे करवाई जाती है, कंडक्ट होती है जहाँ वेव्स क्रिएट हों, जहाँ विंड का बहाव हो, उसे हम सेलिंग या याचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तीन चार जो इवेंट्स के नाम लिए ये बेसिकली कल्चर में हैं ज़्यादा। जी अक्षय जी, अभी आपने बताया कि ये सारी एक्टिविटीज़ है, इतनी सारी आपने गेम्स के नाम बताए, इतनी सारी एक्टिविटीज़ के आपने नाम लिए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिमाचल में इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और कहाँ कहाँ, किन किन जगह पे एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी। बेसिकली अभी तक हम देखें तो सबसे ऊपर जो स्पोर्ट्स में वो राफ्टिंग मानी जाती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बार इंडिया रिप्रेजेंटेशन दी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो राफ्टिंग की जो हिमाचल की टीम है वही सबसे ज़्यादा बार राफ्टिंग की जो टीम सेलेक्ट होके गई है वो हिमाचल की टीम है।
तो अगर उसके बाद की बात करें तो सलालम एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है हिमाचल की तरफ से, जी ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा काइकिंग, सेलिंग एंड रोइंग, जो अदर स्पोर्ट्स हैं वाटर जी स्पोर्ट्स के, ये सब आते हैं। जी तो ये जो हमारे बेसिकली अभी तक एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड अलाइड स्पोर्ट्स, यही इस चीज़ की तैयारी करवाता है, जो कि 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था। जी 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 अक्षय जी, अगर हम बात करें वाटर स्पोर्ट्स की, तो नाम से ही हम वाटर स्पोर्ट्स जैसे सुन रहे हैं, तो पानी का खेल है। तो पानी में सबसे बेसिक जो हमें पता है वो है स्विमिंग आना ज़रूरी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से हम स्विमिंग सीख सकते हैं, या कोई और भी तरीका है, जहाँ कोई और भी जगह है जहाँ पे हम हिमाचल में स्विमिंग सीख सकते हैं? हिमाचल की अगर बेसिकली बात की जाए, जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट की जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो अभी तक एक ही इंस्टीट्यूट माना जाता है जो कि अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड अलाइड स्पोर्ट्स है, जी जिसका जो रीजनल सेंटर पौंग डैम एंड सब सेंटर बिलासपुर, ये 2 जगह हैं जहाँ पे आप स्विमिंग सीख सकते हैं। जी ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है तब वो आपकी प्रोफेशनल जो स्ट्रोक्स हैं, जो जैसे फ्री स्टाइल स्विमिंग हो गया, ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, आपका बटरफ्लाई, ये सब स्ट्रोक्स आपको परफेक्ट करवाते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती है तो आपको बिल्कुल बेसिक से आपको एक लेवल डाउन लेवल से अप लेवल तक लेके जाते हैं। जी 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 बिल्कुल अक्षय जी, आपने बताया कि स्विमिंग भी है जो हम एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। इसके बाद हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने कई सारी गेम्स के नेम लिए, हाँ। कई सारी एक्टिविटीज़ की आपने बात की, तो हम जानना चाहेंगे क्या इनके लिए भी कोई कोर्स होते हैं, किस तरह के कोर्स होते हैं अगर होते हैं, और हिमाचल में हम कहाँ से उन कोर्स को कर सकते हैं? बेसिकली अभी तक हिमाचल इतना इस गेम में इतना ग्रो नहीं हुआ है। जी ठीक है। तो अभी तक जो हमने हालांकि बार बार अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, क्योंकि जी। अभी तक वर्किंग कंडीशंस में अगर देखें तो यही सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है वाटर स्पोर्ट्स में, जो वाटर स्पोर्ट्स को एक लेवल तक ले जा रहा है। अभी अभी हालांकि साई बिलासपुर में इस्टेब्लिश हुआ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बट वहाँ पे भी अभी इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है। जी तो हाँ, इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में हम वाटर स्पोर्ट्स को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे साई की हेल्प से। वाटर स्पोर्ट्स में एक बेसिक कोर्स होता है जो कि अविमास करवाता है, जो कि 14 डेज़ का होता है, जिसमें कि डिफरेंट सबसे पहले आपको स्विमिंग सिखाते हैं। स्विमिंग भी आपको एज ए प्रोफेशनल सिखाते हैं, जो कि नॉर्मल जो हम स्विमिंग करते हैं एज अ टीज वैसे नहीं। जो आपके प्रोफेशनल स्ट्रोक्स हैं, आप कैसे फ्लोट करेंगे, ये सब चीज़ें आपको कवर अप की जाती हैं। देन अगर आपका बेसिक कोर्स A ग्रेड से पास हो जाता है, देन आप एडवांस कोर्स क्वालिफाई करते हैं। एडवांस कोर्स में बेसिकली 21 डेज़ का होता है। 21 डेज़ में आपको बेसिकली स्विमिंग, पर्टिकुलर एक गेम जो काइकिंग, कैनोइंग, ये इसके ऊपर फोकस किया जाता है, और सेलिंग मेजर जो फोकस होता है वो सेलिंग एंड स्विमिंग पे होता है जी। एंड उसके बाद एक और कोर्स होता है जिसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कोर्स। इंटरमीडिएट कोर्स बेसिकली जो है वो वाइट वाटर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें राफ्टिंग आ जाती है, काइकिंग आ जाती है। ये सब एक्टिविटीज़ जो इंटरमीडिएट कोर्स में हम करवाते हैं, करते हैं। तो उसके बाद हमारा एक और, अगर कोई बच्चा या कैंडिडेट इसमें इंस्टीट्यूट में सर्व करना चाहता है, तो इसके बाद MOU जो कोर्स होते हैं वो भी होते हैं, MOI माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स। ये भी कोर्सेज कंडक्ट होते हैं, जिसके बाद वो एज अ गेस्ट या फिर एज अ परमानेंट जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो वहाँ सर्व कर सकता है, अगर किसी की इच्छा हो तो। जी अक्षय जी, अभी आपने बताया, अभी हमने स्विमिंग की बात की, अभी हमने कोर्स की भी बात कर ली है। इसके बाद हम जानना चाहेंगे टूर्नामेंट्स के बारे में, कि जो वाटर स्पोर्ट्स है उसमें किस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, क्या इसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, नेशनल लेवल पे होते हैं, और अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे कहाँ जो टूर्नामेंट्स है वो ऑर्गेनाइज होते हैं? बेसिकली अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो वहाँ तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल्स बाय प्रोसेस चलते हैं, बट हिमाचल प्रदेश में कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में ये गेम मतलब कि उसमें है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, बिलासपुर है, ऊना है,
एंड देन कुल्लू है। जी इसके कुछ जो लोग हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जी। क्योंकि इसका अभी तक ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इस गेम जी के बारे में। तब करके डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जी जिसमें कि सिलेक्शंस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स अपने सिलेक्शंस क्राइटेरिया करवाते हैं, जी प्रोसीजर करवाते जी हैं, जिसमें स्विमिंग होती है, काइकिंग होती है। उसके बाद वो डायरेक्ट स्टेट लेवल टूर्नामेंट के बाद नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में जाते हैं। जी। अभी आपने बताया कि किस तरह से हम जो है हाँ टूर्नामेंट्स होते हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं और कहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं। अभी आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया की भी बात की थी कि स्विमिंग आनी चाहिए। इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि और क्या क्राइटेरिया है जो सिलेक्शन के लिए हमें चाहिए होता है अगर हमें वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है या किसी भी अदर गेम में हिस्सा लेना है वाटर स्पोर्ट्स की। बेसिकली सबसे पहला जो स्टेप आता है वो स्विमिंग ही है। जी तो स्विमिंग के अगर आपको स्विमिंग आती है तभी आप किसी गेम में जा सकते हैं। जी ठीक है। स्विमिंग जब आपकी थोड़ा बहुत, अगर हम अदर स्पोर्ट्स की बात करें, अगर आप स्विमिंग में हैं तब आपको स्विमिंग प्रॉपर आनी चाहिए। जी ठीक है। अगर आप अदर स्पोर्ट्स की बात करें जैसे काइकिंग है, सेलिंग है या कैनोइंग है, तो आपको इतनी स्विमिंग आनी चाहिए कि आप खुद को बचा सकें। आपको केवल उतनी ही स्विमिंग आनी चाहिए। जी ठीक है। तो बेसिकली इन कोर्सेज़ को, इन गेम्स में जाने के लिए आपको बेसिकली उसमें स्विमिंग करने के बाद आप किसी भी मतलब हिमाचल प्रदेश में अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है, बट बेसिक कोर्स जब हम करते हैं तब हमें हल्की थोड़ी बहुत काइकिंग सिखाई जाती है जी। उसमें। तो उसमें आप बैलेंस डेवलप हो जाता है। बैलेंस डेवलप होने के बाद, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें कि आपका फुल कंसंट्रेशन आपका वहीं एक पर्टिकुलर, आप जी। जब बोट में बैठे हैं तो जी। आपका कंसंट्रेशन बोट पे ही होना चाहिए। जी। अगर आप बाहर की ओर ध्यान देंगे तो आप पलट जाएंगे, क्योंकि बोट जो होती है वो एक अंडा आकार की होती है नीचे से। जी। क्योंकि आप जब हम अंडा रखते हैं तो वो टिल्ट हो जाता है एक तरफ जी। को, एक स्ट्रेट नहीं रहता। जी। तो वैसा ही पानी में बोट रिएक्ट करती है। जी। जब आप बोट पे बैठते हैं, अगर आपका ध्यान नहीं है जी। तो आप नीचे गिर जाएंगे जी बार बार। तो ये प्रोसीजर है कि अदर गेम्स जैसे ग्राउंड गेम्स से ज़्यादा हमें कंसंट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर भी होता है। जी ठीक है। तो इसलिए कंसंट्रेशन भी मेजर फोकस रखा जाता है। जी तो कंसंट्रेशन जब आपका बैलेंस हो जाता है तो धीरे धीरे आप इसको डेवलप करते हैं। बट अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो फिलहाल 2 ही इंस्टीट्यूट हैं, जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। एंड देन एक साई जो अभी डेवलप हो रहा जी, है जी। धीरे धीरे। जी। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो जो गेम्स की है वो प्रिपरेशन करवाता है। जी। अक्षय जी, अभी आपने बताया हमें कि कोर्स करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने पहले भी बताया हमें कोर्स के बारे में, हम थोड़ा ज़्यादा जानकारी इसके बारे में लेना चाहेंगे कि कितने दिनों का ये कोर्स होता है और किस तरह का कोर्स होता है, क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ कराई जाती है। जैसे अभी आपने कायाक की बात की, वो उस पर किस तरह से ध्यान दिया जाता है और कितने ड्यूरेशन लगती है इसको सीखने के लिए। बेसिकली अगर हम काइकिंग या कैनो की बात करें, क्योंकि दोनों ही बैलेंसिंग स्पोर्ट्स गेम्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने इस गेम को शुरू किया था तो स्टार्टिंग के 10 दिन तक मैं बोट पे बैठ ही नहीं पाया। जी। क्योंकि जैसे ही हम बोट पे बैठते थे तो बोट टिल्ट हो जाती थी, नीचे गिर जाती थी। जी। तो बार बार नीचे गिरते थे, बार बार उठते थे। इवन हमारा जो कैंप था वो जैन के महीने में लगा हुआ था। जी। और इतना फॉगी था कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता था। जी। ठीक है। तो फिर भी हम बोट पे बैठते थे, वापस आते थे, बाहर आग जला के रखते थे कि क्योंकि आपके वाटर स्पोर्ट्स में एक और चीज़ बात करेंगे कि हमारे जो काइकिंग एंड कैनोइंग की बात जब हम करेंगे, स्टिल वाटर, जब स्टिल वाटर काइकिंग एंड कैनो की बात करेंगे तो हमारे जो क्लोथिंग होती है वो मिनिमम रखनी पड़ती है और नाइलॉन क्लोथिंग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जब भी हम गिरते थे तो मिनिमम क्लोथिंग के साथ आप, जब टेम्परेचर आपका लगभग 8 और 9 के बीच में होता था पोंग डैम में, तो जब हम बार बार गिरते थे तो बाहर आके एक बार मतलब कि पूरा ताप के फिर जाते थे पानी में। जी। तो फिर गिरते थे। तो लगभग 10 दिन तक तो मैं बोट के ऊपर बैठ ही नहीं पाया था। जी, जी। तो इवन 15th डे जाके हम बोट पे बैलेंस किया एंड धीरे धीरे हम पैडलिंग पे आए। जी। तो फिर बात वही आती है कि हाँ, स्टार्टिंग के 10 डेज पे हमें पता ही नहीं था कि हाँ इस पे कंसंट्रेशन कहाँ जैसे करना है। तो जब धीरे धीरे कोचेस आते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ इस प्रकार से करना है, तो कोचेस आपके साथ हर वक्त रहते हैं और आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं कीजिए बार बार। तो एक बड़ा फैक्टर होता है।
जी, अगर हम बात करें कोर्स की, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हाँ हैं, जी। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम कोर्स करने चाहते हैं तो रहना, खाना और कितने ड्यूरेशन का होता है और कितने इसमें चार्जेस लगते हैं और किस तरह से हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उस कोर्स को करने की? बेसिकली अगर हम बेसिक कोर्स की बात करें तो बेसिक कोर्स जो है वो 14 डे का होता है। उसमें जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली सबसे पहले जो फोकस रखा जाता है वो स्विमिंग के ऊपर रखा जाता है। जी। स्विमिंग के साथ साथ उनको थोड़ा बहुत रिक्रिएशनल कायाक, जी। ठीक है, रिक्रिएशनल कायाक को दिखाते हैं। देन उसके साथ साथ उनको सेलिंग भी कराई जाती है। देन सेलिंग के साथ साथ उनको 2 रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ चलती हैं हमारी, जो कि स्टिल वाटर सर्फिंग, जो कि मोटर बोट से खींचते हैं, जिसको आर्टिफिशियल सर्फिंग भी बोलते हैं हम, ठीक है, और वाटर स्कीइंग। ये 2 रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं जो कि वाटर स्पोर्ट्स बेसिक कोर्स में कराई जाती हैं। ये कि 14 डेज़ का होता है और इसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 10,500 है जी। और बेसिकली ये कोर्स जो होता है हमारा वो अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट पांग डैम रीजनल सेंटर में होता है जी। अगर हम फिर से जाएं अपने टूर्नामेंट्स की तरफ, तो अभी हमने बात की कि हिमाचल में जो है नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं टूर्नामेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आप ही की अभी हमने बात की थी, स्टार्टिंग में हमने आपका इंट्रोडक्शन दिया था, तो इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया लेवल पे हमने बात की थी, तो ये किस तरह के टूर्नामेंट होते हैं और इसमें किस तरह से हम पार्टिसिपेट करते हैं? बेसिकली ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो एक लेवल के नेशनल टूर्नामेंट्स ही कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑल जितनी भी AIU से एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो जितने भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी पार्टिसिपेशन करती हैं। तो उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में कुछ ही कॉलेजेस हैं, तो जिसके कारण हम बात कर रहे थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वही डिस्ट्रिक्ट्स उसी डिस्ट्रिक्ट के कुछ कॉलेजेस हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण हमारा डायरेक्ट इंटर कॉलेज ना होके डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के कैंप से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। जी। अक्षय जी, अभी आप कायाक के बारे में बता रहे थे, गेम्स के बारे में बताया था, अभी हमने टूर्नामेंट्स की भी बात की है, तो इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की, कायाक हम जानते हैं कि एक बोट होती है, तो किस तरह के इक्विपमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं? क्या ये हमें खुद अपने अब खुद ही ले जानी होती है या हमें ये प्रोवाइड होती है डिपार्टमेंट द्वारा, या किस तरह से हमें ये इक्विपमेंट्स मिलते हैं? और थोड़ा सा इन इक्विपमेंट्स के बारे में आप हमें बताएं। बेसिकली अगर हम एक इवेंट की बात करें, तो जब हम कहीं और इवेंट खेलने जा रहे हैं तो पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो वो इक्विपमेंट जो बोट है, पर्टिकुलर बोट तो वो जो ऑर्गेनाइज करा रहा है वही प्रोवाइड करवाएगा, बट कुछ इक्विपमेंट्स हैं जैसे पैडल है, ये आपका जो सीट रेस्ट बोलते हैं, फुट रेस्ट बोलते हैं, कुछ कैरी भी करते हैं, कुछ अपना फुट रेस्ट कैरी करते हैं, या कुछ लोग जो वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है वही यूज़ करते हैं जी। तो बेसिकली पैडल जो है वो आपका अपना कैरी करना पड़ता है। और एक जो वाटर स्पोर्ट्स का पीछे रहने का कारण ये भी है, हम इसको भी मान सकते हैं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत कॉस्टली आते हैं। एक इक्विपमेंट अप्रॉक्सीमेटली हमारा 30-40 हज़ार का, जो पैडल है वो 30-40 हज़ार का आता है, क्योंकि वो कार्बन फाइबर होता है पूरा, और पूरा जो उसमें एंगल्स होते हैं, आप किस तरीके से किस एंगल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसको उतना टिल्ट कर सकते हैं जी। क्योंकि एक पैडल जो है हमारा 10 लीटर पानी उठा के मारता है जी। 10 लीटर पानी, तो उस हिसाब से वो जो भी प्लेयर है वो अपने हिसाब से उस एंगल को सेट करता है जी। तो बेसिकली ये इक्विपमेंट हमें खुद ही परचेज करने पड़ते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें तो हम हायर ही करते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट से, अदरवाइज हिमाचल प्रदेश में अभी तक इक्विपमेंट नहीं है वाटर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जी। अभी जैसे हम टूर्नामेंट्स की हमने बात की, तो क्या इसके लिए भी कोई एज क्राइटेरिया होता है या किसी पर्टिकुलर एज में हमें जाना है? और किस तरह से, जैसे अभी हम इंटर यूनिवर्सिटी वाले लेवल पे हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए भी क्या हमें एक कोर्स चाहिए होता है, क्या कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है पार्टिसिपेट करने के लिए? नहीं, एज सच कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप जब किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी भी अगर हम स्टेट की बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट तो होता नहीं है, या इंटरवर्सिटी की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जब होता है तो आपको एक क्राइटेरिया होता है, जैसे स्विमिंग हो गया, आपको एक ट्रायल होता है आपका काइकिंग का, अगर आप प्लेयर हैं, अगर कोई नया ही प्लेयर आ रहा है और हमारे पास प्लेयर्स कम पड़ रहे हैं, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसका जस्ट स्विमिंग ट्रायल होता है
जी। कि आपको बेसिकली स्विमिंग तो आनी चाहिए इतने लेवल तक की, तभी जी। हम आपको इस गेम को, क्योंकि ग्रोइंग गेम है, जी। अभी तक बहुत लोगों को पता भी नहीं है, तो कुछ जी। लोग जो आते भी हैं तो उनको एज अ स्विमिंग सिलेक्शन बेसिस के ऊपर भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। जी। तो अगर जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी या नेशनल्स खेले हैं तो उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग रखी जाती है, जिसमें 200 जिसका जो इवेंट होगा 200, 500 या 1000 मीटर का जो होगा, या मैराथन का इवेंट होगा 5 किलोमीटर या 21 किलोमीटर, जो भी इवेंट होगा उसके हिसाब से उसके ट्रायल्स होते हैं, देन सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। जी अक्षय जी, अगर हम बात करें वाटर स्पोर्ट्स की तो हम जानते हैं वाटर में जाएंगे या पानी में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट किसी भी इंसान के मन में जो है थॉट आएगा वो है सेफ्टी मेजर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो किस तरह के सेफ्टी मेजर्स रहते हैं और किस तरह से सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड होती है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें? जैसे सबसे पहले हम बात करें कि अगर कोई बिगनर है तो उसको जब हम बोट्स में उतारते हैं तो उसको लाइफ जैकेट पहनाते हैं, चाहे उसको स्विमिंग आती है या नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि स्विमिंग जिसको आती है तो अगर वो बोट में बैठेगा तो बोट, हम पहले भी बात कर रहे थे कि मैं खुद जब बोट में बैठ रहा था तो मैं 10 बार गिरा था। हालांकि तब मुझको स्विमिंग आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, बट ये था कि हाँ खुद को बचा लूँ। उसके बाद तो जब मेरा एडवांस कोर्स हुआ तब तो मैं परफेक्ट हो गया स्विमिंग में। बट जब हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जब बिगनर्स को करवाई जाती है ये एक्टिविटी तो हम उसको लाइफ जैकेट पहना के ही करवाते हैं। देन उसको थोड़ा सा जब बैलेंस बन जाता है, जो बोट के ऊपर बैलेंस बन जाता है उसका और पैडल कैरी कर लेता है, तब हम उसकी लाइफ जैकेट उतरवाते हैं। और साथ में हमारे जो कोचेज़ हैं वो हम हर वक्त, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स एक रिस्की गेम है और अदर गेम्स में अगर कोच साथ खड़ा ना भी हो तो चल सकता है, बट वाटर स्पोर्ट्स में कई बार क्या होता है कि मसल पुल हो जाते हैं आपके बोट में बैठे बैठे, ठीक है, स्टिफ हो जाते हैं, तो आप पानी में गिर जाएंगे तो ना हाथ पाँव नहीं मार सकते। तो आपकी सेफ्टी मेजर्स के लिए हमारे जो कोचेज़ हैं या ट्रेनर है वो हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, उन्हीं की अंडर हम स्विमिंग या बोट जो प्रैक्टिस होती है, काइकिंग, कैनोइंग एंड सेलिंग, ये सारी उन्हीं के अंडर होती है। जी अक्षय जी, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग जो है ज़्यादा अवेयर नहीं है वाटर स्पोर्ट्स के बारे में, या ये इतना विख्यात नहीं है अभी हिमाचल में, हम ऐसा कह सकते हैं, तो आप किस तरह से चाहते हैं कि अवेयरनेस लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जाए और लोग ज़्यादा जाने इस वाटर स्पोर्ट्स के बारे में? बेसिकली अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो जो वाटर स्पोर्ट्स इवेंट है, ओलंपिक में हम बात करें तो जब फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे 1896 में, तो तब से ही इंट्रोड्यूस्ड है। और हालांकि 1980 में वाटर स्पोर्ट्स जो है हिमाचल में आ चुका है, परंतु अभी तक एक ही इंस्टीट्यूट था। अभी जो साई का एक इंस्टीट्यूट है अभी आया है, बट वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो अवेयरनेस, जब हमारे पास इंस्टीट्यूट ही नहीं है तो हम मार्केटिंग किस चीज़ की करेंगे? तो इसी मतलब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो एक 2-3 इंस्टीट्यूट खोले जाएं। वाइट वाटर जो हमारी गेम्स हैं उसके इंस्टीट्यूट अलग खोले जाएं, एंड स्टिल वाटर्स के इंस्टीट्यूट अलग खोले जाएं, और थोड़ा सा प्लेयर्स को मोटिवेशन दी जाए ताकि इस गेम को और ऊपर लिया जा सके और ओलंपिक लेवल पे रिप्रेजेंटेशन दी जा सके। जी अक्षय जी, बहुत बेहतरीन, आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि क्या है वाटर स्पोर्ट्स, किस तरह से हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस तरह से हमें जाना चाहिए, किस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, हमने इक्विपमेंट्स के बारे में समझा और हमने ये भी समझा कि हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो डाउट सबके मन में था कि सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी हमने समझा। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अक्षय जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमें इतनी गहन जानकारी प्रदान करने के लिए। और हम साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।